नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में लुधियाना पंजाब से यात्रियों को भरकर बिहार जा रही एक डबल डेकर निजी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव कार्य में जुटी। बस से नीचे फंसे शवों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने बताया कि हाईवे पर बस खराब हो गई थी, जिसके चलते बस के कुछ यात्री बाहर में अंदर बैठे हुए थे। इस दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, मंत्री आशुतोष टंडन और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह घायलों को देखने पहुंचे। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया। रामनाथ कोविंद ने कहा, अनेक लोगों की असमय मृत्यु की खबर से अत्यंत पीड़ा हुई। साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बाराबंकी सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सड़क हादसे की खबर से बहुत दुख पहुंचा। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना। पीएम ने सीएम योगी से हादसे को लेकर बातचीत की। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र में घटित सड़क हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। कहा, मेरी संवेदना शोकाकुल परिजनों के साथ। प्रभु श्री राम अपने चरणों में घायलों को जल्द स्वस्थ करें और मृतकों को स्थान दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। बाराबंकी सड़क हादसे पर कहा कि सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार। साथ ही कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। वहीं जिला प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। कहा, स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद और उपचार दे और साथ ही कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। बाराबंकी में हुए भीषण सड़क हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। कहा, हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर सुनकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। कहा, मुझको बहुत दुख पहुंचा। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। साथ ही कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि दुर्घटना से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। बाराबंकी हादसे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। हादसे में 18 मजदूरों की मौत की खबर सुनकर दुख पहुंचा। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। समाजवादी पार्टी का बाराबंकी हादसे पर ट्वीट। कहा, भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत, 25 लोगों के घायल होने की खबर दे विरादक थी। शोक परिवारों के प्रति। सिंह का भी ट्वीट। 18 लोगों की असामयिक मृत्यु की सूचना मिली। दुर्घटना की खबर सुनकर बहुत दुख पहुंचा। प्रभु मृतकों को शीश चरणों में जगह दे और जल्द ही बाकियों के स्वस्थ होने की। बाराबंकी हादसे पर स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट। कहा, हादसे की खबर सुनकर दुख पहुंचा। दिवंगत आत्माओं को शीश चरणों में स्थान दे प्रभु। बीजेपी ने यूपी विधानसभा तैयारियां शुरू की। बीजेपी के सांसदों की होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। अवध क्षेत्र के सांसदों की होगी बैठक। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ दौरा। 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। 1 अगस्त को अमित शाह
सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर पुलिस लाइन और फोरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। बिकरू-कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, विकास दुबे के सहयोगियों पर जल्द होगी एनएसी की कार्रवाई, 3 और सहयोगियों पर जल्द होगी एनएसए की कार्रवाई। बिकरू-कांड में कुल 43 लोग जेल में हैं, कई लोगों के खिलाफ रासुका की जा चुकी है कार्रवाई, जेल में 10 लोगों पर और होनी है एनएसी की कार्रवाई। मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश के आसार, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं, लखनऊ में भर्ती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की थी मुलाकात। बिजनौर में बारिश से नदियों का बड़ा जलस्तर, दर्जन भर के गांव शहर से संपर्क टूटा, बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवाओं और बारिश से मौसम हुआ सुहाना, बारिश की वजह से घरों में कैद हुए लोग, जंगलों से पशुओं के लिए चारा लाना बना मुश्किल, बड़ी बारिश की वजह से किसानों के भी चेहरे खिले। वाराणसी में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न, रात 1 घंटे तक हुई बारिश, वहीं लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। जालौन में झमाझम हो रही बारिश, हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, जगह जगह पर जलभराव, जिससे ग्रामीणों को इलाके में आम लोगों को हो रही दिक्कतें। में हो रही झमाझम बारिश, बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, जलभराव से लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। संभल में कुछ देर की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी, बारिश से नगर पालिका के घुटनों तक भी जलभरा हुआ, बारिश के मौसम में भी नहीं हो रही नाले और नालियों की सफाई। कौशाम्बी में देर रात मूसलाधार बारिश होने से पुलिस चौकी के अंदर पानी भरा, सुबह होने पर सिपाहियों ने चौकी के अंदर रखा सामान को बाहर निकाला। इस दौरान अगर दीवार गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। शामली में सुबह से हो रही बारिश के कारण 3 फुट पानी भर गया, शामली के मोहल्ले बीसी गुप्ता कॉलोनी में 4 फुट तक पानी भरा, एक मोहल्ले में लगभग 50 घरों में घुसा पानी। शामली शहर के बारिश से लोगों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान, लोगों के बेडरूम और सामान भी भीगकर खराब हुए, लोगों को अब शिफ्ट करने में हो रही दिक्कतें। शामली में बारिश के कारण एक पुराना मकान भरभरा कर गिर पड़ा, मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मकान के गिरने से कोई घायल नहीं हुआ, किराना कोतवाली क्षेत्र का मामला। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश हुई, इससे पहले सावन के पहले सोमवार को भी बारिश न होने से लोगों को काफी मायूस का सामना करना पड़ा था। यूपी के नए इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन 22 से 25 अगस्त के बीच होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, योगी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर शहर के कई इलाकों में मशाल जुलूस निकाला और प्रशासनिक अधिकारी को रात को ज्ञापन दिया। आजम खान की रिहाई को लेकर मांग की गई, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर जनपद में सांसद हैं। आजम खान के ऊपर रामपुर मुरादाबाद के कई जनपदों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जिसके बाद आजम खान को जेल भेज दिया गया था। इस समय आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश कोरोना से मुक्त होने के अग्रसर है, 54 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं, 21 जिलों में कोरोना इकाई के 1 अंक के साथ सिमटा। प्रदेश में कल 2,60,000 हुई कोरोना की जांच, 36 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग
58 पर छपार में स्थित टोल प्लाजा पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के 6 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। 2 दिन पहले धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा से गुजर रहे सरकार का प्रचार कर रहे प्राइवेट वाहन को रोककर ड्राइवर से बहस और कहासुनी हुई थी। यही नहीं, इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रचार वाहन के ड्राइवर सुरेश ने छपार थाने में तहरीर देते हुए भारतीय किसान यूनियन के 6 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। महोबा में पेट्रोल डीजल लेने आ रहे मध्य प्रदेश के लोग। मध्य प्रदेश में 11 रुपए लीटर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। चिन्हट इलाके में 3 लाख की लूट के मामले का खुलासा। पीड़ित ने खुद ही लूट कराकर पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट का मामला दर्ज कराया था। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 लाख की लूट का खुलासा। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वरी सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर विवादित बयान दिया है। राज्य मंत्री ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी का राज चलता है। यूपी के सीएम किसान भी है, नेता भी है और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी है। राज्य मंत्री ने कहा कि राकेश टिकैत सड़क को सील करना तो दूर, सड़क पर बैठ भी जाए तो भी वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही उनका फल कुचल दिया जाएगा। उन्नाव में अपर आयुक्त की कार डंपर से टकराई। हादसे में बाल बाल बचे अपर आयुक्त प्रशासन कानपुर मंडल। सीतापुर में तेज धमाके के बाद मकान में लगी आग। मकान के ऊपर हिस्से में लगी भीषण आग, वहीं मकान की छत हुई ध्वस्त। आग से कोहराम मचा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। मकान के अंदर होता था कारतूस का निर्माण। कहवा गन हाउस के नाम से कारतूस निर्माण का लाइसेंस था। गोरखपुर में पत्नी ने पति की हत्या का प्रयास किया। वहीं प्रेमी संग मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में मासूम और बुजुर्ग की फावड़े से काटकर हत्या। नाली विवाद को लेकर दबंगों ने हमला किया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एक बदमाश पर लगी गोली। सतपाल भी हुआ मौके से गिरफ्तार। हत्या, चोरी, लूट और डकैती की कई घटनाओं का हुआ खुलासा। 2 तमंचे, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद। हमीरपुर कोतवाली के हवालात में बंद युवक ने फांसी लगाई। शर्ट का फंदा बनाकर की आत्महत्या। पुलिस युवक को सीएचसी मौदहा लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। मृतक युवक पर युवती को भगा ले जाने का था आरोप। बीते दिन कोतवाली पुलिस ने युवक और युवती को बरामद किया था। युवती को उसके परिजनों को हवाले कर दिया था। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया था। युवक की मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। अपर पुलिस अधीक्षक मामले की जांच में जुटे। जनपद की मौदहा कोतवाली का मामला। नोएडा के थाना एक्सप्रेस वे 135 स्थित क्षेत्र में छपरौली गांव में जिम में एक्सरसाइज करने पर बवाल हुआ। आपस में लात घूंसे चलने का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के हरदोई जिले में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 14 वर्षीय किशोर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया। आगला लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में कई सवारी घायल। ट्रक ड्राइवर को झपकी लगने से हुआ हादसा। बस में सवार थे 95 सवारी।
अलीगढ़ में एक दुष्कर्म के आरोपी से युवती ने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी रचा ली। दरअसल दोनों प्रेमी युगल का वर्षों से संबंध था। प्रेमिका ने शादी रचाते हुए अपने ही परिजनों से जान का खतरा बताया। अयोध्या में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ में 4 अभियुक्त गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक सिपाही के पैर में भी गोली लगने से घायल हुआ। मुठभेड़ में एक अभियुक्त मौके से फरार अभियुक्त पर 25,000 का इनाम था घोषित। बुलंदशहर के थाना खानपुर इलाके में किशोरी के साथ 4 दरिंदों ने गैंगरेप किया। दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आरोपी सभी 4 दरिंदे गिरफ्तार। जनपद शामली में बिजली का करंट लगने से बीएड के छात्र की मौत हो गई। शामली में बीते 16 घंटे से लगातार हो रही बारिश, जिस कारण जगह जगह सड़क पर जलभराव की स्थिति। सड़क के किनारे लगे विद्युत विभाग के खंभे में करंट दौड़ने के कारण रास्ते से भरे पानी में भी करंट फैल गया, जिस कारण छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आगरा में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैली। शव पर कई चोटों के निशान और हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में सिर पर वार कर हेड कांस्टेबल को मौत के घाट उतारा गया। जौनपुर जिले के सुरेरी थाने में हेड कांस्टेबल थे फूलचंद मिश्रा। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा 31 जुलाई को घोषित होगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार मैट्रिक लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। उत्तराखंड के 5 जिलों में जारी हुआ रेड। विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया। रानी मसूरी अंधेरे में डूबी, विद्युत सेवाएं ठप होने से परेशान लोग। 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी। मौसम विभाग जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, 2 दिन तक जारी। बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट। बारिश से कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बंद। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी देहरादून मार्ग के पास भारी मलबा आने से 3 घंटे तक मार्ग रहा बंद। लगातार बारिश की वजह से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ा। तीर्थनगरी ऋषिकेश सड़कों पर भी भरा पानी। पानी भरने से लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। ऋषिकेश नदी उफान पर, जिसके चलते कई वाहन फंस गए। वहीं यमकेश्वर प्रखंड के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। ग्रामवार बीन नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया। के नए केस पिछले 24 घंटे में 42,966 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,14,00,000 के। देश में एक दिन में 641 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार पहुंचे। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 6,258 नए केस। 254 लोगों की कोरोना से मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 62 लाख के पार। कर्नाटक में दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में 1,501 मरीजों की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 28,97,000 के पार। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। एक दिन में 77 मरीजों की पुष्टि, 2 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 14,36,000 के पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज। 2 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक अगस्त से बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने और तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए बच्चों का टीका लगना बहुत जरूरी है।
कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री बसवराज को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि मैंने उनसे कोरोना के मुद्दे पर बातचीत की। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम से बंगाल को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। 2019 में संसद से पास होकर कानून बन चुके नागरिक संशोधन कानून को लागू करने में अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में गृह मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि गृह मंत्रालय को कानून को लागू करने के नियम बनाने के लिए 9 जनवरी तक का समय चाहिए।